जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज आपको झील चट्टा कट्टा का ट्रैक के हवाले से गाइड करेंगे। झील चट्टा कट्टा जो है ये शाउंटर वैली से आपको कम से कम भी कोई 6 से 7 घंटे की हाइक है अगर आप अच्छे हाइकर हैं। और शाउंटर वैली तक जाने का रास्ता और शाउंटर वैली से झील चट्टा कट्टा जाने का रास्ता और हाइकिंग की गाइड ये आपको इस वीडियो में हम आप दिखाएंगे। हमारे साथ रहें। ये झील चट्टा कट्टा है। ये चारों तरफ घने संगलाफ पहाड़ों से ढकी हुई झील है और इसके इर्द गिर्द हर वक्त जो है वो बर्फबारी है और ये ग्लेशियर से ढकी हुई है। हम अगस्त के महीने में यहाँ गए थे और इस झील पे जाने के लिए आपको ये एहतियात करनी है कि आपको मौसम देखकर जाना है कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश के अंदर इसके ट्रैक के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। इसके ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। हम इस्लामाबाद से रात को ही जुमे रात को 7 बजे हम निकले और 7 बजे निकलकर हमने कैल की तरफ गए। कैल सुबह हम 9 बजे पहुंचे कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में। कैल के मुकाम पर हम सुबह, ये कैल है, ठीक है। यहाँ इस होटल से हमने खाना खाया और इसके सामने यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और इसके बिल्कुल जहाँ मेरा ऑपोजिट साइड है, यहाँ अडन केल वाली साइड है, तो यहीं से ही आपको जीप मिल जाती है झील चट्टा कट्टा जाने के लिए। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये बशर हैं, ये ज़ियाउर रहमान हूँ और हमारे साथ एक तीसरे मेंबर भी थे, मेरे मामू थे मोहम्मद हफीज़। तो यहाँ से आपको इसकी गाड़ी जो है वो जीप मिल जाएगी झील चट्टा कट्टा शाउंटर वैली के लिए। तो कैल से आपको 4 घंटे कम से कम भी शाउंटर वैली के लिए लगेंगे। ये हम जीप के ऊपर जा रहे हैं झील चट्टा कट्टा उसकी तरफ, शाउंटर वैली की तरफ। तो शाउंटर वैली आपको कम से कम 4 घंटे जो है वो इस जीप के ऊपर लग जाएंगे कैल से। तो रास्ते में 3 मुकाम हैं जहां आप ठहर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। आपको रात वहां गुजारनी है। आप वहां कम से कम भी कुछ 3 बजे आप वहां पहुंच जाएंगे। जब आप 9 बजे, 10:30 बजे, 10-11 बजे अगर आप कैल से निकल के नाश्ता करके फ्रेश होकर और आपको गाड़ी मिल गई शाउंटर वैली से, एक गाड़ी तो सुबह 8 बजे जाती है, 9:30 बजे भी जाती है। लेकिन अगर आप ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, वो गाड़ियां जो आपके साथ यानी कि आपको सवारी के हिसाब से लेकर जाती है ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप अपनी गाड़ी किसी भी वक्त बुक करवा के वहाँ जा सकते हैं। तो ये अपर डुमेल की साइड है। ये अपर डुमेल में हमने जाके इन गेस्ट हाउस में जाकर रात गुजारी। अच्छे थे, रहने के लिए, रहने के काबिल थे, वाशरूम थे, पानी का इंतज़ाम था और लाइटिंग का इंतज़ाम था। कोई ऐसा हमें मसला पेश नहीं आया। तो ये अपर डुमेल में हम रिकमेंड आपको ये करेंगे कि आप भी अपर डुमेल में रहें। एक दो जगह और भी हैं रहने के लिए, वो कैंपिंग वगैरह की हुई है लोगों ने, लेकिन यहाँ बारिश का कोई पता नहीं होता इस इलाके में। जैसे ये कैंपिंग की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये कैंपिंग की हुई है। लेकिन इस कैंपिंग का रात अगर बारिश हो जाए तो उस बारिश में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर आप तंग होते हैं। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप इस कैंपिंग में रह लें, ठीक है। तो इधर आपने अपर डुमेल में रहने जाकर, और अपर डुमेल से आप जब इसका ट्रैक देखेंगे, ये स्कूल लेक है शाउंटर वैली में। ये शाउंटर वैली के मनाजर हैं सारे जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाउंटर वैली है। इस कैंप में हम रहे। ये गेस्ट हाउस है, इसका 1500 रुपया जो है वो एक रात का एक कमरे का लेते हैं। तो आप लोग भी यहाँ आकर रह सकते हैं। ये सुबह फिर हमने अपना ट्रैक शुरू किया। तो ट्रैक कैसे शुरू हुआ कि ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है जो कि अपर डुमेल के साथ बिल्कुल है, तो यहाँ से एक कच्चा रास्ता जो है वो नीचे उतर रहा है। एक पगडंडी जो है वो नीचे जा रही होगी, आपको अभी हम दिखाते हैं वो पगडंडी कैसी है। ये पगडंडी जो है आपको नज़र आ रही है। इसी पगडंडी के ऊपर हम चलते गए आगे और मैं और बशर हम दोनों ने स्टार्ट लिया। ये पगडंडी जा रही है, इस पगडंडी के ऊपर ये बशर हैं आगे। हम आगे जाते गए और इसका ट्रैक जो है हमने लोगों से पूछा, ये जा रहा है इसका ट्रेल ये जा रहा है। यहाँ जाकर एक पुल है, उस पुल को क्रॉस करके हम दरिया के उस तरफ हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर उसका असल ट्रैक जो है वो शुरू हो जाएगा। इसका ट्रेल जो है वो आपका 6 से 7 घंटे नॉर्मल हाइकर्स के लिए है। ये पगडंडी जा रही है, इस पगडंडी के ऊपर आपने जाना है। फिर यहाँ से आप ये पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे और फिर यहाँ से आप ये गाँव में चले जाएंगे। तो इस गाँव के बाद 2 डक्स हैं। डक्स का मतलब है कि जहाँ खुला मैदान आ जाता है पहाड़ों के दरमियान में, तो वो डक 1 और डक 2, और डक 2 से आगे जो है वो शाउंटर वैली है। ये बशर मेरे आगे थे। ये वो पुल है, इस पुल को क्रॉस करके अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये पुल है,
अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। तो ये दूसरी साइड का मनाजर है। इस गांव को हमने क्रॉस किया और इस गांव के इस घरों के ऊपर से हम निकल कर घरों के साथ से निकलना पड़ता है। तो इस पगडंडी को हमने पकड़ लिया। बस जब आपने पगडंडी पकड़ ली ना, फिर आपने ये रास्ता नहीं छोड़ना है। आगे जाकर हम आपको दिखाते हैं कि जो इसका डक वन है, उस डक वन में क्या है। ये काफ़ी सख्त, इसकी स्टीप ज़्यादा है। आई थिंक कि 4,500 मीटर से ज़्यादा इसकी स्टीप है। अगर आप इसकी एलिवेशन को देखें तो आपने ये रास्ते में दरख्त आते हैं इस तरह के, जिसके ऊपर ये किसी ज़माने में लिखने के काम आते थी, इसकी जो खाल है। तो ये रास्ता जा रहा है और ये हम आगे जाते गए और आगे से हमारा रास्ता जो है वो क्लियर होता गया। ये उसके कुछ मनाजिर हैं ट्रैक के। ट्रैक इसका बहुत खूबसूरत है। ये गाइस ये डक वन है। ये डक का मतलब है कि पहाड़ों के दरमियान जब आपका कोई एक अच्छा खूबसूरत सा इलाका आ जाए बैठने के लिए और खुला मैदान हो, तो उसको ये लोग डक बोलते हैं। ये यहाँ इसकी कैंपिंग है। डक वन के ऊपर कैंपिंग मौजूद है, लेकिन डक टू के ऊपर कैंपिंग नहीं है। इससे आगे यहाँ से हम जब निकले तो हम इसको ये वाला रूट हमने अपनाया है कि हम यहाँ से यूँ गए और यहाँ से फिर हम यूँ गए, यूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप ये बिल्कुल सीधी स्टीप नहीं जा सकते हैं ना, तो इसको फिर हमने यूं कन्वर्ट कर लिया इस स्टीप को, यहाँ से जाकर और फिर यहाँ से हम यूं उस तरफ चले गए। अभी हम आपको साथ साथ गाइड करते हैं। ये ट्रैक बना हुआ, आपने ट्रैक को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ट्रैक से आप हिल गए तो फिर आपके लिए ये हम, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने उस स्टीप को ख़त्म करने के लिए हम थोड़ा साइड से होकर गए ताकि इसकी स्टीप जो है वो कम हो जाए। और ये डक वन है। ये इसका ऊपर से हमने जाकर व्यू लिया था। ये डक वन के ऊपर जो कैंपिंग मैंने आपको बताई थी वो हुई है, लेकिन जब हम इसके पास से गुजरे वापसी पर तो ये सारी चीज़ें गिली थी और रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आती रही तो लोग बहुत तंग हुए। ये ग्लेशियर्स हैं वहाँ रास्ते में मौजूद। ये उसका ट्रैक है, ठीक है। तो ये डक वन से हम अब आगे गए हैं। ये डक वन है और यहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। तो अब हम डक टू की तरफ जा रहे हैं। ये डक टू है। ये डक टू के ऊपर जो है ये कैंपिंग हुई है लोगों की। और डक टू से अगर आप जाएं ना, तो अगर मैं इस पिक्चर से आपको दिखाऊं, ये डक टू है। तो आपने इस पुल को जब क्रॉस करना है तो इस पुल से आपने ये वाला रास्ता लेना है, ये वाला, ऐसे ऐसे आपको एक कच्चा रास्ता नज़र आ रहा होगा दरमियान में। इधर जाएंगे आप, फिर आप इधर से जो है वो इस तरफ का रुख इख्तियार करेंगे यूं ऐसे, और इधर से फिर आप यूं जाएंगे और इधर से फिर आप, ये आप कर्सर को देखते रहेंगे, इधर से फिर आप यूं चढ़ेंगे और इसके आगे आप यूं इस पहाड़ की ओट में आप चले जाएंगे। आगे आकर का रास्ता हम आपको बताते हैं। ये डक वन है, ठीक है। आपने यहाँ इसको यूं चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत मुश्किल है और इधर आपकी बस हो जाएगी क्योंकि आगे रास्ता इससे ज़्यादा स्टीप है, आगे इससे ज़्यादा मुश्किल है ज़रा चलने में। हाइकर्स इस चीज़ को समझते हैं कि जितनी एनर्जी आप अपनी यहाँ बचा लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये कुछ मनाजिर हैं रास्ते में ट्रैक के दरमियान। तो ये डक टू को हम क्रॉस करके जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ वो कैंपिंग हुई थी और ये हम इस तरफ से आकर यूं और इधर से हम आकर ऊपर चढ़े। रास्ता यहाँ बना हुआ, अगर आपने वो रास्ता ढूंढ लिया तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं है। तो ये हम डक टू से ऊपर जब आप चले गए उस तरफ से आकर यूं, तो यहाँ से फिर हमें यूं जाना है, यूं इधर और फिर इधर से यूं, ठीक है। ये रास्ता है इसका। और ये रास्ता बना हुआ, आपने रास्ते ट्रैक को नहीं छोड़ना है। ये रास्ता आ रहा है, ये और भी लोग पीछे से आ रहे थे हमारे। ये है रास्ता, ठीक है। तो ये डक टू था। अब हम डक टू से बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुंच गए हैं, लेकिन इस डक टू से ऊपर पहुंचने के बाद भी 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है। आगे भी 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है। हम तो ये समझे कि डक टू से ऊपर जाएंगे तो झील नजर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां से तो झील के अभी आसार भी नहीं नजर आए थे क्योंकि ये 2 पहाड़ हमने क्रॉस किए हैं ऊपर नीचे से, यहाँ इस रास्ते से, और इसके बाद फिर जाके उसका ये जो हमने पहाड़ क्रॉस किए हैं इसके बाद यहाँ जाकर कोई झील के कोई हमें आसार नजर आए कि वो दूर करके जो है वो उसको, ये इसकी पगडंडी जा रही है, इस पगडंडी के ऊपर हम जाते गए और ये रास्ता हमने लिया। तो ये बिल्कुल अब हम पास पहुँच गए हैं झील के, ठीक है। तो ये झील चट्टाकट्टा है। ये इसकी टोटल गाइड थी। आपको अपना टाइम जो है वो बचा कर आना है। आपको कम से कम भी 7 घंटे हाइकिंग के चाहिए। आप रात आकर गुजारेंगे अपर डुमेल में, जो कि हमने आपको बताया है कि ये अपर डुमेल है। ये कैल से हम गए शाउंटर वैली की तरफ और शाउंटर वैली में अपर डुमेल में हम जाकर इस गेस्ट हाउस में ठहरे। यहाँ हमने रात गुजारी और सुबह फजर की नमाज के साथ ही हम ऊपर निकल गए। और जब हम ऊपर गए तो हमें 7 घंटे लगे और हम सुबह यानी कि 5:30 बजे निकले, तो हम रात 7 बजे वापस शाम को 7 बजे वापस हम यहाँ अपने गेस्ट हाउस वापस पहुँच गए थे। तो आपने इस टाइमिंग को अपने जहन में रखना। फिर आकर आपको बेहतर यही है कि यहीं रात गुजारें क्योंकि बस हो चुकी होती है। आप 2 नाइट का स्टे यहाँ करने का इंतज़ाम करके आएँ
तो और एक दिन आपको पूरा हाइकिंग का चाहिए, और एक दिन पूरा आपको, यानी कि अगर हम जुमेरात को निकले 7:30 शाम को, 9 बजे 9:30 बजे हम पहुंचे वहाँ कैल में, और कैल से फिर हमने ये जीप करवाई। जीप पे हम 4 घंटे बाद 3-3:30 बजे स्कूल लैक में पहुंचे, और स्कूल लैक वगैरह का हमने विजिट करके, ये स्कूल लैक था इधर, ये जो शाउंटर वैली था, शाउंटर वैली हमने उसी जीप के ऊपर ही सारी सैर की, और ये स्कूल लैक के पास से होते हुए हम अपने कैंप में शाम को 5:30 बजे पहुंच गए स्कूल से, और आराम किया, रात गुजारी यहाँ, और फिर हमने सुबह अपना ट्रैक जो है वो लिया। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।